आज की कहानी है गोल्डीलॉक्स और 3 भालू। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के पास स्थित एक गांव में गोल्डीलॉक्स नाम की एक नन्ही बच्ची अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके बाल सुनहरे थे और उसमें कई लटें थीं, इसीलिए सब उसे गोल्डीलॉक्स बुलाते थे। गोल्डीलॉक्स बहुत नटखट और शैतान थी। कभी अपनी माँ का कहा नहीं मानती थी। एक दिन वह अपनी माँ को बिना बताए घूमने के लिए जंगल में चली गई। उस जंगल के बीचों बीच एक घर था जिसमें 3 भालू रहते थे, बड़ा भालू, मंझला भालू और छोटा भालू। उस दिन मंझले भालू ने तीनों के लिए नाश्ता बनाया और अपनी अपनी कटोरी में निकालकर टेबल पर रख दिया। नाश्ता बहुत गर्म था, इसीलिए वे उसे ठंडा होने के लिए छोड़कर जंगल में टहलने चले गए। वे तीनों जैसे ही अपने घर से निकले, गोल्डीलॉक्स उनके घर पहुंच गई। उसने उनके घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन घर पर कोई नहीं था, इसीलिए किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर वे दरवाजे पर ही खड़ी रही, फिर दरवाजे को धक्का देकर देखा दरवाजा खुल गया तो वो अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि एक टेबल पर 3 कटोरियों में नाश्ता रखा हुआ है। सबसे पहले उसने सबसे बड़ी वाली कटोरी का नाश्ता चखा। उफ, वह बहुत गर्म था, इसीलिए उसने नहीं खाया। फिर उसने मध्यम आकार की कटोरी का नाश्ता चखा। ये बहुत ठंडा था, इसीलिए उसने वह नाश्ता नहीं खाया। अंत में उसने सबसे छोटी कटोरी का नाश्ता चखा। वह न ज्यादा गर्म था और न ही ज्यादा ठंडा। गोल्डीलॉक्स ने झटपट उस कटोरी का पूरा नाश्ता खा लिया। वह बहुत थकी हुई थी। पास ही उसे 3 कुर्सियां दिखाई दी। उसने कुछ देर कुर्सी पर बैठकर आराम करने का मन बनाया। सबसे पहले वह बड़ी कुर्सी पर बैठी। वह कुर्सी बहुत बड़ी और सख्त थी, इसीलिए तुरंत उठ के वो दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। वह कुर्सी पहली कुर्सी से थोड़ी छोटी थी और बहुत नरम थी, इसीलिए वह उस पर भी नहीं बैठी। फिर वह सबसे छोटी कुर्सी पे जाके बैठी, जो ना ज्यादा सख्त थी ना ही ज्यादा नरम थी, और वह उस पर बैठ गई। लेकिन वो कुर्सी उसका भार नहीं सह पाई और धड़ करके टूट गई। तब गोल्डीलॉक्स सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। वहां एक कमरे में 3 पलंग लगे हुए थे। सबसे बड़ा पलंग, मध्यम आकार का पलंग और सबसे छोटा पलंग। वह थकी हुई थी और नाश्ता करने के बाद उसे बहुत नींद भी आ रही थी, इसीलिए वह सबसे पहले बड़े पलंग पे जाकर लेट गई। लेकिन वह पलंग उसके लिए बहुत बड़ा और सख्त था। वह उठ गई और मध्यम आकार के पलंग पर जाकर लेट गई। वह पलंग बहुत नरम था, इसीलिए वह सबसे छोटे पलंग पर लेट गई। वह ना तो सख्त था और ना ही ज्यादा नरम। वह पलंग आरामदायक था, इसीलिए उस पर गोल्डीलॉक्स को तुरंत ही नींद आ गई। वह सो ही रही थी कि तीनों भालू जंगल से लौट आए। उन्होंने देखा कि उसने घर का दरवाजा खुला हुआ है। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा तो बड़ा भालू चिल्लाया, अरे, मेरी कुर्सी पर कोई बैठा था। मंझला भालू चीखा, मेरी कुर्सी पर भी कोई बैठा था। फिर छोटा भालू उदास होके बोला, मेरी कुर्सी पर भी कोई बैठा था और उसने मेरी कुर्सी तोड़ दी। जब वे नाश्ता करने टेबल के पास आए तो बड़ा भालू चिल्लाया, अरे, कोई मेरा नाश्ता खा रहा था। मंझला भालू बोला, मेरा नाश्ता भी कोई खा रहा था। फिर
छोटा भालू रोते हुए बोला, किसी ने मेरा पूरा नाश्ता खा लिया। उसके बाद वे तीनों ऊपर गए। वहां अपने कमरे में पहुंच के बड़ा भालू घुर्राया, कोई मेरे पलंग पर सोया था। फिर मंझला भालू भी बोला, मेरे पलंग पर भी कोई सोया था। फिर छोटा भालू जोर से चीखा, मेरे पलंग पर कोई देखो सो रहा है। आवाज सुनकर गोल्डीलॉक्स की नींद टूट गई। उसने आंखें खोली तो अपने सामने 3 भालुओं को देखा। वह डर के मारे जोर से चीखी और खिड़की से बाहर कूद गई। नीचे घास का ढेर पड़ा था, वह उस पर गिरी। तब तक तीनों भालू भी नीचे पहुंच गए। गोल्डीलॉक्स उन्हें देख के फिर से चीखी और जंगल की ओर भागने लगी। गोल्डीलॉक्स भागते भागते अपने घर पहुंच गई सही सलामत, और मम्मी से जाके कहने लगी, मम्मी मैं आपको वचन देती हूँ कि अब मैं अच्छी बच्ची बनूंगी और हमेशा आपका कहा मानूंगी, कभी भी बिना पूछे किसी के घर नहीं जाऊंगी। तो बच्चों, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। बाय।